दोस्तों जो आज की ये सच्ची घटना है, एक विधवा औरत जो है एक 19 साल के लड़के से प्यार कर लेती है और जो 19 साल का वो लड़का होता है, वह उस विधवा औरत से बोलता है कि चलो बाथरूम में चलते हैं और आज मैं तुमसे संबंध बनाऊंगा। जो विधवा औरत होती है वह भी खुशी-खुशी तैयार हो जाती है क्योंकि काफ़ी सालों से जो है उसकी भी दिली ख्वाहिश थी और जो विधवा औरत होती है वह 19 साल का लड़का होता है। दोनों लोग जो है बाथरूम के अंदर जाते हैं और अंदर से दरवाजे को बंद कर लेते हैं। दोस्तों जो लड़का होता है उस विधवा औरत के साथ कुछ ऐसा करता है कि विधवा औरत जो होती है वह उस हरकत को झेल नहीं पाती है। उसकी हालत जो होते हैं एकदम से खराब होने लगते हैं। दोस्तों अगर आप वीडियो को क्लिक किए हैं तो शुरू से लेके अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। आपको एक रोचक कहानी सुनने के लिए मिलेगी ही मिलेगी। आपको यहाँ से एक सबक और सीख मिलेगा। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला ऐसे बढ़ता रहे। दोस्तों ये सच्ची घटना है, यूपी के बाराबंकी के एक इलाके में फतेहपुर एक गांव होता है। उसी गांव में एक छोटा सा परिवार जो है, हंसता खेलता परिवार जो है, रोड दुर्घटना में जो उस परिवार के मेन सदस्य होते हैं उनकी जो है डेथ हो जाती है और जो उनकी औरत होती है वह विधवा हो जाती है। उस विधवा औरत को जो है एक 19 साल का लड़का होता है, उस लड़के का नाम राहुल होता है, एक छोटी बेटी भी होती है। जो विधवा औरत होती है वह सोचती है पति तो खत्म हो चुके हैं, मेरे जीवन को सहारा देने वाला एक मेरा बेटा है, इसी को मैं पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी और जब ये बड़ा हो जाएगा मेरे सारे दुख तकलीफ जो है दूर हो जाएंगी। मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी, बस उसी अपने बेटे का चेहरा देखकर अपने परिवार में रहती है, उसी को पढ़ाती है लिखाती है। दोस्तों जब राहुल जो है अपने स्कूल जाने लगता है तो उसके काफी सारे दोस्त बनने लगते हैं और जब दोस्त बनते हैं तो सब लोग जो है अक्सर यही दोस्ती होती है कि वो लोग उनके घर पे जाते हैं, उनके घर पे जाते हैं, बर्थडे पड़ता है या कोई भी काम पड़ता है। जो विधवा औरत होती है उसके बेटे के दोस्त जो है उसके घर पे आने लगते हैं और जब राहुल रहता है तब भी आते हैं, राहुल नहीं रहता है तब भी आके बैठने लगते हैं। वो जो विधवा औरत होती है सारे बच्चों को जो है चाय पिलाती है, नाश्ता करवाती है और अच्छे से मेहमान की तरह उनकी इज्जत करती है क्योंकि वह सोचती है कि ये मेरे बेटे के दोस्त हैं, कभी कोई काम पड़ता है तो उन्हीं लोग से कह देती है, वो लोग जो है कर देते हैं। जैसे सब्जी लाना हुआ, गेहूँ पिसवा के लेके लाना हुआ, वह जो है बच्चे जो होते हैं सारे काम को सुनते हैं। उसी दोस्तों में एक दोस्त होता है, उस दोस्त का नाम प्रभाकर होता है। सारे जो दोस्त होते हैं अपने दोस्त की जो माँ होती है अपनी माँ की तरह मानते हैं, लेकिन जो प्रभाकर होता है वह अपने दोस्त की जो माँ होती है उसको माँ की नज़र से नहीं देखता है। वो जो प्रभाकर होता है वो घर पे आता है, राहुल रहता है तभी आए और जब राहुल चला जाता है तभी आता है और उसकी माँ से जो है बैठता है, चाय पीते हैं, साथ में बातें करता है। उसकी माँ से बात करने में काफ़ी उसको अच्छा लगता है। धीरे-धीरे कर जो है सारे दोस्तों में से प्रभाकर को उसकी मम्मी जो है ज़्यादा मानने लगती है। जब कोई भी काम पड़ता है तो उसी प्रभाकर को फ़ोन करके बुलाती है कि प्रभाकर चले आओ, ये काम कर दो, वो काम कर दो। और प्रभाकर को भी जो है उसकी मम्मी की बातें अच्छे लगते हैं और दोनों जो है साथ में बैठते हैं, काफ़ी टाइम तक बातें करते हैं। एक दिन कुछ ऐसा होता है कि दोनों जो है अपनी मन की बातें जो है खोल के एकदम से सामने रख देते हैं। जो विधवा औरत होती है वह बोलती है कि प्रभाकर तुमसे बातें करने में पता नहीं क्यों मुझको बहुत अच्छा लगता है और मुझसे लगता है कि तुमसे जो है प्यार हो गया है। प्रभाकर भी बोलता है, अपनी दिल की बात सारी बताता है और दोनों जो है काफ़ी टाइम तक बैठ के बातें करते हैं, पति-पत्नी की तरह जो है रहने लगते हैं। स्कूल जाते समय प्रभाकर जो है अपने घर से ही लेट निकलता है और राहुल के घर पे आकर रुकता है, यानी जो विधवा औरत होती है उसके घर पे आके रुक जाता है कि आज लेट हो गया है, आज मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। जब विधवा औरत की बेटी और बेटा दोनों स्कूल चले जाते हैं तो प्रभाकर काफ़ी टाइम तक उसके घर पे रहता है, आता है और उससे मीठी-मीठी बातें करता है, प्यार का इज़हार करता है और दोनों जो है जैसे मर्जी तैसे जो है पूरे दिन जो है रहते हैं साथ में। उसके बाद शाम होता है जब छुट्टी का टाइम, जो प्रभाकर होता है राहुल का दोस्त फिर अपने घर चला जाता है स्कूल के टाइम पे। अपने घर पे बताता है कि छुट्टी हो गया, मैं पढ़ के स्कूल से घर आ गया हूँ। ऐसे से करके जो है दोनों मिलते हैं, साथ में रहते हैं। जो एक पति-पत्नी करते हैं साथ में, सब कुछ जो है दोनों विधवा औरत और 19 साल का लड़का जो है दोनों करने लगते हैं। ऐसे-तैसे करके कुछ टाइम बीतता है और ये बात जो है धीरे-धीरे फैलने लगती है। जब अगल-बगल गाँव में धीरे-धीरे बात फैलती है, राहुल के कानों तक जाती है,
तो राहुल अपनी माँ को अगल-बगल के पड़ोस के लोग, गाँव के लोग जब उससे बताते हैं, तो वह जो है अपने मम्मी को बैठाकर समझाता है कि मम्मी, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ और दीदी भी इतनी बड़ी हो गई है, और तुम अगर ऐसा सब ये सब काम घर में बुला के किसी जो है गैर लड़के के साथ यहाँ बैठाती हो, काफ़ी टाइम तक यहाँ वो बैठता है। उसकी माँ जो है अपने बेटे की बात सुनती है और वह जो है फ़ोन करके मना करती है कि आज के बाद जो है तुम मेरे घर पे मत आना। मेरा बेटा जो राहुल है तुम्हारा दोस्त, वो भी जान गया है हमारे और तुम्हारे संबंध के बारे में। आज के बाद मेरे घर मत आना। यही सब प्रभाकर को समझाती है और प्रभाकर जो है सारा बात सुनता है। वो भी सोचता है कि हटाओ इसको, ये औरत है, हमारी कोई अच्छी शादी होगी एक लड़की के साथ। यही सब सोच के इग्नोर कर देता है। लेकिन जैसे-तैसे करके 2-3 दिन, 4 दिन जो है दूर रहते हैं, लेकिन एक दूसरे के बिना दोनों का मन नहीं लगता है। जो प्रभाकर होता है, जब राहुल स्कूल चला जाता है, फिर दोबारा उसके घर पे आता है, उस विधवा औरत के पास जो है बैठता है और अपने दिल की बातें बताता है कि मैं तुम्हारे बिना जो है रह नहीं पाता हूँ, खाना भी मैं 2-3 दिन से नहीं खाया हूँ। ऐसे-ऐसे पूरी बातें बताने लगता है कि मुझे रात में नींद नहीं आती है, तुमसे बात किए बिना। मैं कैसे जीऊँ, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। तो राहुल स्कूल से आ जाता है और वह जो है उसकी माँ और जो प्रभाकर उसका दोस्त होता है, दोनों बैठ के आपस में बातें कर रहे होते हैं और राहुल जो है गुस्सा हो जाता है और उसकी माँ भी अपने बेटे को दिखाने के नाते उसको गुस्से में जो है काफ़ी डाँट देती है और मारने-उरने की भी धमकी देने लगती है कि चले जाओ मेरे घर से, तुमको मैं कब से समझा रहा हूँ कि तुम मेरे घर मत आया करो और तुम बार-बार चले आते हो। जो प्रभाकर होता है शर्म से डूबता हुआ और अंदर से तो उसको गुस्सा लगी हुई थी, वह उस विधवा औरत के घर से उठता है और अपने घर चला आता है। जो विधवा औरत होती है, उसका नंबर भी ब्लॉक कर देती है। जैसे-तैसे करके जो प्रभाकर होता है, उस विधवा औरत के पास फ़ोन करता है। वह बोलता है कि आखिरी बार मुझसे मिल लो और अब मैं तुम्हारे घर तो नहीं आऊँगा, अब तुम मेरे घर चले आओ। मेरी मम्मी जो है वो मौसी के यहाँ गई है, मेरे घर पे कोई नहीं है, यहाँ कोई शक नहीं करेगा। कोई अगर पूछेगा तो बता देंगे कि मेरी दूर की मौसी हैं, आई हुई हैं। प्रभाकर ऐसे-ऐसे कहकर और उस विधवा औरत को अपने घर पे बुलाता है और ये समझाने के लिए चली जाती है कि जाती हूँ, मैं उसको समझाती हूँ कि मुझसे दूर हो जाए वो। प्रभाकर उस विधवा औरत को अपने घर बुलाता है और उसके बाद में उसको बाथरूम में लेके जाता है कि आखिरी बार जो है मुझको संबंध तुम्हारे साथ बनानी है, आज के बाद मैं तुमसे दूर हो जाऊँगा। दोस्तों, विधवा औरत और जो प्रभाकर होता है, वह अपने बाथरूम में लेके जाता है और उसके बाद में प्रभाकर जो है अंदर से बाथरूम के दरवाजे को बंद करता है और अपने बाथरूम के अंदर ही पहले से ही वह ऐसा कुछ सामान रखा हुआ था कि उस औरत को जो है गला रेत कर उसकी हत्या कर देता है और उसके बाद में जब पूरे बाथरूम में उसके पूरे खून जो है तैरने लगते हैं, वह एकदम से पागल सा हो जाता है कि अब मैं क्या करूं। दोस्तों, बाहर से वह बाथरूम को बंद करके उसके बाद में वहीं पास की थोड़ी सी दूर पे एक चौराहा होता है, वहां जाता है और अकेले में एक जो है बगीचा टाइप का होता है, वहीं पे बैठा रहता है। राहुल स्कूल से आता है और मेरी मम्मी को खोजता है, नहीं पाता है तो उसको शक होता है कि ऐसा तो नहीं कि प्रभाकर के घर मेरी मम्मी चली गई हो। प्रभाकर के घर जाता है और प्रभाकर को फ़ोन करता है, प्रभाकर फिर अपने घर आता है, वह बोलता है कि तुम्हारी मम्मी मेरे घर क्यों आएगी? वह उस दिन मुझको जो है बेइज़्ज़त करके अपने घर से तुम और तुम्हारी मम्मी मुझको भगा दिए थे, तब से मैं उससे बात नहीं करता हूँ और मैं तुम्हारी मम्मी मेरे घर क्यों आएगी? उसको शक पूरा बना हुआ था कि ये झूठ बोल रहा है। उसके घर में जाके उसका घर चेक करता है, उसके घर में नहीं मिलती है, उसके बाद में बाथरूम का जब दरवाज़ा खोलता है, तो उसकी मम्मी जो है खून से लसपस भीगी हुई उस बाथरूम में पड़ी हुई थी। दोस्तों, वह तुरंत जो है 100 नंबर पे फ़ोन करता है, पुलिस बुलवाता है और उसके बाद में जो उसका विधवा औरत का जो प्रेमी होता है, उसको गिरफ्तार करती है पुलिस और बड़ी कड़ाई के साथ जब पूछताछ होती है, तब वह बताने लगता है कि मुझसे जो है धोखा कर रही थी ये औरत और मैं इसके बगैर जी नहीं सकता था और इसके घर पे गया तो मुझको जो है ये मारने की धमकी दे रही थी। इसीलिए जो है प्यार में धोखा दी, इसीलिए इसको मैं जो है जान से खत्म कर दिया। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सबक, क्या सीख मिलती है? आपके मन में क्या प्रतिक्रिया उत्पन्न हो रही है? आप जो है कमेंट में ज़रूर बताएँ। जय हिंद, जय भारत।